दावेदारी मजबूती के साथ बीएसपी के कैंडिडेट भी कर रहे हैं जो शकील साहब हैं। शकील साहब वो तो एक नंबर के चोर हैं। ठीक है, अब पब्लिक इस बात को समझ चुकी है कि हमने लंगड़े घोड़े पे हमेशा रेस लगाई। ये नवाब इकबाल साहब एक लंगड़ा घोड़ा है, इन्हें जितनी बार रेस में उतारोगे इतनी बार ही हारेंगे, और जो इन पर पैसा लगाएगा वो भी हारेगा। अब आवाम समझ चुकी है कि अगर इनको वोट देंगे तो संभल का विकास नहीं होगा। लेकिन अब वो कुंदरकी से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर आएंगे, कुंदरकी से तीसरे नंबर पर आएंगे। हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तो ज़्यादा दिल असदुद्दीन ओवैसी साहब का संभल में क्यों लग रहा है? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया वॉइस की टीम कवरेज कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि जनता के दिल में क्या है। पहले चरण का चुनाव हो गया है। 58 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 9 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चुनाव लड़ा है। हमारे साथ मौजूद है AIMIM के प्रदेश सचिव इमरान बॉबी साहब। उनसे जानेंगे 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किस तरीके से काम कर रही है और जो 9 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव पहले चरण में लड़ा है उसमें कितनी सीटें जीत सकते हैं, कितनी सेकंड रनर पर रह सकती हैं, किस तरीके का माहौल है आगे दूसरे चरण को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया साहब। बहुत बहुत पहले चरण का चुनाव हो चुका है, किस तरीके का रिजल्ट निकल कर आया? अल्लाह के शुक्र से पहले जो चरण में जो इलेक्शन हुए हैं तो उसमें हमें अच्छी खासी 4 या 5 सीटों पर जीतने की उम्मीद है और बहुत अच्छा लड़ी हैं, और दूसरी सीट भी हमारी बहुत अच्छा लड़ी हैं। इंशाल्लाह ताला पहले चरण में हम अच्छी सीटों पर रिजल्ट देंगे। पहले चरण में अच्छी सीटों पर सबसे मजबूत सीट कौन सी मानी जा रही है पहले चरण में बात करें तो? देखिए, कई सारी सीट हैं हमारी। साहिबाबाद है, ठीक है, और हमारी जो है मेरठ है, और क्या इसमें जो अपनी एक है सिवाल ख़ास पर हम अच्छे से लड़े हैं, ठीक, और बागपत में छपरौली पर अच्छा लड़े हैं हम बहुत। सर, अभी दूसरे चरण में चुनाव है जिसमें एक शहर संभल भी है। संभल में जिस तरीके से देखा जा रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सभाएं की हैं वो संभल शहर है। अभी बीते दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी की सभा हुई है, उसके बाद में उससे पहले भी सभाएं हो चुकी हैं। तो ज़्यादा दिल असदुद्दीन ओवैसी साहब का संभल में क्यों लग रहा है? बैरिस्टर साहब का दिल इसलिए लग रहा है कि पिछली बार संभल ने रिजल्ट दिया था, 61,500 वोट आए थे। हमारे कैंडिडेट जो लड़े थे सेकंड रनर रहे थे, और संभल की आवाम पसंद भी करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश की पूरी हर जगह जहां हम सीट पर लड़ रहे हैं सभी लोग पसंद करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और संभल के लिए क्योंकि हमने पिछली बार रिजल्ट दिया था और हम ये चाह रहे हैं इस बार के सब संभल से सीट जीते हमारी। क्या लगता है संभल का माहौल क्या है? संभल का माहौल बहुत अच्छा है। पतंग के लोग जो अब पतंग का अपना ज़ाती वोट बैंक बन चुका है। अल्लाह के शुक्र से अब किसी का इतना वोट बैंक नहीं है संभल के अंदर जितना वोट बैंक पतंग का पतंग का है। बाकी तो कैंडिडेट्स के वोट हैं। अगर अब समाजवादी ये सोच रही है कि संभल के अंदर समाजवादी का वोट है तो वो बेवकूफ़ है। यहाँ नेताओं के वोट हैं, लेकिन संभल के अंदर अगर किसी पार्टी का वोट है तो वो मजलिस है। नहीं, आप कह रहे हैं कैंडिडेट का वोट है। कैंडिडेट 2017 में जो लड़े थे वो ज़ियाउर रहमान साहब थे। अब हाफिज़ वारिस साहब कुंदरकी से आपकी सीट पर लड़ रहे हैं AIMIM से, कितने मजबूत दावेदारी कर रहे हैं? हाफिज़ वारिस बहुत मजबूती से लड़ रहा है। हाफिज़ वारिस मुकामी हैं, क्योंकि वहाँ की जो आवाम है वो ये कह रही है कि MP में भी हम आपको वोट दें, और हम MLA भी अगर संभल से बनाएंगे तो हमारे ज़ात का जो काम होगा तो हम MP में भी संभल जाएँ। अब विधानसभा के मसले में भी हमें संभल जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। तो वहाँ की आवाम कह रही है कि साहब MLA तो हमारे लिए छोड़ दीजिए, MP भी आपको बना दें और MLA भी आपको बनाएं। तो वहाँ आवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बाहरी के तौर पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सर, संभल में लगातार 6 बार से विधानसभा जा रहे हैं इकबाल महमूद साहब, उन्हें कैसे भेज पाएंगे, कैसे मात दे पाएंगे आप? इकबाल महमूद साहब को तो मैंने अभी एक हमारे एक भाई ने इंटरव्यू किया था, मैंने उसमें बोला था कि इकबाल महमूद की हैसियत इतनी है पार्टी के अंदर कि 4 दिन के लौंडे ने 20 दिन टिकट लगवाने में लगा दिए। एक 4 दिन का लौंडा पहुंचा कि मुझे भी समाजवादी से टिकट चाहिए, और इन्हें 6 बार के कद्दावर नेता को भी टिकट चाहिए था। इनको टिकट नहीं हुआ, आखिर में जाके इनके बड़ा हाथ पैर जोड़ जाने के बाद इन्हें टिकट हुआ है। तो इनका जो आवाम में है, नवाब महबूब साहब का जो आवाम में है, जो पिछले 30 साल से गुमराह करते हुए आ रहे थे अपनी बातों से, अब पब्लिक इस बात को समझ चुकी है कि हमने लंगड़े घोड़े पे हमेशा रेस लगाई। ये नवाब इकबाल साहब एक लंगड़ा घोड़ा है,
इन्हें जितनी बार रेस में उतारोगे इतनी बार ही हारेंगे, और जो इन पर पैसा लगाएगा वो भी हारेगा। अब आवाम समझ चुकी है कि अगर इनको वोट देंगे तो संभल का विकास नहीं होगा। जैसे आप लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं, लेकिन वो तो 6 बार से जीतते भी आ रहे हैं, जनता जिता रही है उन्हें। लंगड़े हो चुके हैं ना, आवाम ही इनकी टांगें थीं, अब आवाम ही इनसे हट चुकी है तो लंगड़े हो गए। दावेदारी मजबूती के साथ बीएसपी के कैंडिडेट भी कर रहे हैं, जो शकील साहब हैं। शकील साहब वो तो एक नंबर के चोर हैं, ठीक है। उन्होंने जो ज़िले के अंदर पिछले 5 साल से चेयरमैन थे, उनकी वाइफ चेयरमैन थी, वो मरहूम है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सीट लेडीज सीट हो गई थी तो इस वजह से उनकी वाइफ लड़ी थी, लेकिन पीछे से बैकअप मेंबर शकील साहब का था। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ संभल के अंदर, यहाँ तक कि महामारी का दौर जब चला उस दौरान ये चेयरमैन थे, एक बार भी इन्होंने कहीं हेल्थ को लेकर कोई प्रोग्राम नहीं किया। यहाँ तक कि इन्होंने डेंगू के लिए यहाँ तक धुआं निकाला जाता है मच्छर मारने को, नाली की सफाई इन लोगों ने नहीं कराई, सिवाय इन्होंने संभल की आवाम को धोखा दिया और सरकार को लूटा। सर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो हिजाब वाला मामला है वो लगातार पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चाओं में है। आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मुद्दे को उठाया है और उसकी तारीफ़ की है, उससे वीडियो कॉल पर भी बात की है, जो मुस्कान नाम की लड़की है। लेकिन अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अखिलेश यादव और एक पत्रकार उनसे बात करता है, तो अखिलेश यादव इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए, क्या लगता है इस बात को? अखिलेश यादव ने कभी मुसलमानों की आवाज़ उठाई है जो इस बार उठाएंगे? अगर कोई लाउड स्पीकर मस्जिद में लाउड स्पीकर के ख़िलाफ़ बोलता है तो अखिलेश यादव नहीं बोलते। अगर मुसलमानों की लिंचिंग होती है तो अखिलेश यादव नहीं बोलते। CNRC के लिए अखिलेश यादव नहीं बोलते। मुसलमानों पे हो रहे जुल्म अखिलेश यादव नहीं बोलते। मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए उस पर अखिलेश यादव नहीं बोलते। मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक लेते हैं, 2-4 बातें यहाँ वहाँ की कर देते हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं। मगर अब मुसलमान समझ चुका है, मुसलमान मजलिस की तरफ बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला 2022 हो या 2027 हो, इंशाअल्लाह ताला 27 तक अखिलेश का नामो निशान ख़त्म कर देंगे उत्तर प्रदेश से हम राजनीति से। 2027 में हाँ, नामो निशान खत्म कर इंशाअल्लाह इनकी पार्टी का नामो निशान ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से इनकी पार्टी वजूद में थी। मुसलमान अब टूट चुका है, 27 के अंदर ये जो है बीजेपी में जाके विलय कर लेंगे। लेकिन सर इस बार जो कहा जा रहा है कि दोनों दोस्तों की जो जोड़ी बताई जा रही है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साहब की, वो कह रहे हैं कि 400 सीटें लेकर आ रहे हैं। जयंत चौधरी पिछली बार 1 सीट नहीं ला पाए थे। जयंत चौधरी के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। माना मैंने वो 2% की उनकी कास्ट का वोट बैंक है, मगर उस 2% में भी 90% उनके साथ नहीं है। तो जयंत चौधरी के अखिलेश की डूबती हुई नैया बचाएंगे? जयंत चौधरी डूबती हुई नैया क्या बचाएंगे? सर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, आपकी पार्टी ने गठबंधन भी किया है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ में, बाबू सिंह कुशवाहा हो या फिर बावन मेश्राम साहब हो, दोनों बावन मेश्राम आपको छोड़ करके चले गए। बावन मेश्राम साहब का तो साहब ही इस बात का जवाब देंगे, साहब से उनकी बात हुई थी और कुशवाहा साहब उनको लेकर आए थे। ये जवाब भी कुशवाहा साहब को ही देंगे कि कुशवाहा साहब वो क्यों चले गए। लेकिन हमारी पार्टी में अपनी जनता पार्टी ने दखल दी है और क्या कहते हैं एक्स IPS ऑफिसर हैं जो उसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो पार्टी हमसे जुड़ी है। कुशवाहा साहब की हमसे पार्टी जुड़ी हुई है और मजलिस भी अपना मजबूती से लड़ रही है। अल्लाह के शुक्र से हमें ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी। जो नेता आपके पास आता है अगर वो कमज़ोर भी होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आने के बाद वो मजबूत हो जाता है, मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया में छा जाता है। लेकिन फिर आपका दामन छोड़कर क्यों चला जाता है? वो तो उसका जवाब वो क्यों छोड़कर चले जाते हैं वही देंगे, मुझसे बेहतर तो वही दे सकते हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर आपके साथ आए फिर चले गए। राजभर साहब का क्या कहें, राजभर साहब पे मैं क्या टिप्पणी करूं। राजभर साहब इस बार सीट ही नहीं निकाल पाएंगे। जितनी भी सीट अखिलेश ने उनको दी हैं वो सीट सारी जा रही हैं। राजभर साहब को कोई नहीं पूछ रहा था। जब वो बैरिस्टर साहब के पास बगल में उनकी बैठे, रातों रात वो स्टार बन गए। और वो स्टार जब बन गए तो अखिलेश ने सोचा कि लाइए इससे रोशनी हम अपनी पार्टी में कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने अखिलेश किया, इतना अंधेरा है, वो स्टार भी काम नहीं कर रहा है। आपके साथ बैठकर मीटिंगें हुई थी, गोलगप्पे और दही भल्ले खाए गए थे, काम नहीं किए उन। देखिए हम जो हैं, हमने कहा
कि हम बीजेपी को हराने के लिए जो हमारे साथ आएगा, हम सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को हम सबको साथ लेकर बीजेपी को हराने को तैयार हैं। अगर अभी भी 5 चरण के 6 चरण के चुनाव बाकी हैं, अभी भी हमसे कोई पार्टी बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करती है तो इंशाअल्लाह ताला हम गठबंधन करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है बीजेपी को हराना। हमारा मकसद बीजेपी को बैकअप नहीं देना है, जिस तरह के बीजेपी को बैकअप अखिलेश यादव दे रहे हैं और मायावती दे रही हैं। आपको अभी भी उम्मीद है किसी पार्टी से? आ सकती हैं, काफ़ी सारी पार्टियां मतलब हमारे बैरिस्टर साहब से टच में आने की कोशिश कर रही हैं। अब साहब ने अभी इस पर कोई डिसीजन लिया नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं खोलना चाहूँगा। मतलब अभी भी और कुछ देखने को मिल सकता है? कुछ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे जो कायद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक अजीब सी एक कैफियत दी है और अजीब सी अट्रैक्शन दिया है कि जो भी उनके पास से गुजरता है वो एक बार ये चाहता है कि मैं इनसे बैठकर बात कर लूँ, मुतासिर होता है बहुत। ये तो खैर अल्लाह का उनके ऊपर एहसान है कि अल्लाह ताला ने उनको इस तरह का बनाया है कि लोग उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमने बहुत सारी MIM की रैलियां कवर की हैं, रोड शो कवर किए हैं। कहीं ना कहीं सर भीड़ सुनने ज़रूर आती है, देखने आती है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। देखिए, पिछली बार 2017 में जब हमने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त हमें इतना मौका भी नहीं दिया गया था, ठीक, और उस वक्त पार्टी ने शुरुआत की थी। उसके बाद जब हमने मेहनत की है तो हमारी पार्टी ने 700% आवेदनों में ग्रोथ की है, 700 से भी ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार हमारे पास 38 आवेदन थे, इस बार 450 के करीब हमारे पास आवेदन आए हैं। एक सीट पर हमें हमने गठबंधन करने के बाद हमें मालूम है ना, हमने 100 सीटों पर किस तरह से लोगों को टिकट दिए, क्योंकि एक सीट पर 4-4 लोग लड़ाई कर रहे थे। तो 2022 का मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं सर? 2022 में हम बीजेपी को हराएंगे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बीजेपी को हराएगा। लेकिन जितने मुस्लिम लीडर हैं, चाहे वो इमरान प्रताप हो, इमरान मसूद सहारनपुर से आते हैं। सहारनपुर में उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। वो टिकट नहीं मिला उन्हें। इकराम कुरैशी साहब हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपकी पार्टी में क्यों नहीं आए? क्या आपकी बातचीत नहीं हो पाई? सबके पास लोग भेजे हैं, जाकर इनसे कसम खिला लीजिए कि इनके पास मजलिस नहीं पहुंची। वजह क्या थी नहीं आने की? सत्ता का लालच। ये लोग वो नहीं है जो मुसलमानों की मतलब रहनुमाई करना चाहते हों, ये तो अपना देखते हैं। इन्होंने अगर अपना नहीं देखा होता तो इन्होंने मजलिस के नुमाइंदे जाने से पहले ही मजलिस ज्वाइन कर ली होती। इन्होंने ज्वाइन नहीं की मजलिस, सिर्फ एक वजह है, ये अपनी कौम के, अपने जो मुसलमान के हमदर्द नहीं है, ना ये किसी मुस्लिम क़यादत के फेवर में रहते हैं। आरोप इस तरीके के भी लग रहे थे कि पैसों की डिमांड की गई थी। किसने कोई डिमांड नहीं की है पैसों की। ये तो खैर इल्ज़ाम लगेंगे जब हम जितना ग्रोथ करेंगे। ये तो छोटे से इल्ज़ाम है, हमारे नबी पर इल्ज़ाम लगे हैं, हमारी पार्टी पे लगेंगे तो हम तो इस बात को, हमें आता है किस तरह से हमें इस बात को ट्रीट करना है। हम इस पर क्या जवाब देंगे? कहने दो लोगों को, बहुत सवाल उठाएंगे। 2027 में तो आने वाले दौर में देखना हम पे क्या क्या इल्ज़ाम लगेंगे, क्योंकि जितना मजबूत मजलिस होगी उतने ही इल्ज़ाम ये लोग लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे AIMIM से प्रदेश सचिव इमरान बॉबी साहब, जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। इस पूरी वार्तालाप पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।